तो यहाँ पर लिखा है कुछ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न मैट्रिक्स यानी आव्यूह के क्वेश्चन है। ठीक है, इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12th में, 12th बोर्ड में, ज़्यादा ऊंच नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन हैं, 5-6 क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 1001 प्लस में 0110 ये आव्यूह को जोड़ना है। एक आव्यूह ये है और एक आव्यूह ये है। तो हम सब जानते हैं कि आव्यूह के जोड़ में संगत अव्यय को संगत अव्यय के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, अर्थात इनको इनसे, इनको इनसे, इनको इनसे, इनको इनसे। ठीक है, वैसे तो आप सभी लोग अभी तक ले तो थ्योरी पढ़ ही चुके होंगे, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं 5-6 जो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जोड़ है आव्यूह के। इस आव्यूह को मान लेते हैं ए और इस आव्यूह को मान लेते हैं बी। अब इन्हें हम ए प्लस बी निकालते हैं तो 1 और 0 इसको कैसे जोड़ेंगे? देखिए, ये वाले अव्यय को ये वाले अव्यय के साथ, ये वाले अव्यय को इनके साथ, और इनको इनके साथ, और इनको इनके साथ। ठीक है, यानी संगत अव्यय को संगत अव्यय के साथ जोड़ा या घटाया जाता है। ठीक है, तो अगर a प्लस बी बोलेगा कि इस आव्यूह को a प्लस बी निकालें, तो a प्लस बी कैसे निकाला जाता है? तो देखिए, संगत अव्यय को संगत अव्यय में जोड़िए, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, और यहाँ पर देखिए 0 प्लस 1, यहाँ 0 प्लस 1, और यहाँ 1 प्लस 0। ठीक है, ये आव्यूह है 2x2 के, अर्थात इसमें 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ है। ठीक है, और ये भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, यानी उन्हीं आव्यूह को जोड़ते हैं जिनकी कोटि क्या होती है? समान होती है। अगर यहाँ पर 3x2 के आव्यूह लेते हैं तो वो नहीं जोड़ाएगा, नहीं घटाया जाएगा। ठीक है, इसकी कोटि समान है, इसलिए इसे हम जोड़ दिए ऐसे, 1 में 0, 1 और 0, 1, 1, 1, 1। ठीक है, यानी इसका आंसर आ गया 1, 1, 1, यानी इसके सभी अव्यय क्या हो गए? 1, 1, 1। और ये भी अव्यय जो है ये 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, तो ये भी अव्यय जो आएगा, ये भी आव्यूह जो आएंगे वो 2x2 के ही आएंगे। अब देखिए, इसमें अल्फा का मान निकालना है। ठीक है, तो इसे हम a बराबर b कर दें। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसके जैसे यहाँ पर a बराबर b दे दिया गया है। ठीक है, ये a है और ये b है और a बराबर b दे दिया गया है। अब पूछ रहा है कि अल्फा का मान निकाल ले। तो वही, जब मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उनके जो अव्यय क्या होते हैं? संगत अव्यय बराबर होते हैं। तो 4 अल्फा को हम 16 के बराबर करेंगे, और यहाँ 5 5 के बराबर है, 1 1 के बराबर है, 0 0 के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे 4 अल्फा बराबर कितना? 16, यानी अल्फा बराबर 16/4 बराबर 4। यहाँ से अल्फा का मान क्या आया? 4 आया, अर्थात अल्फा का मान 4 इसमें पुट करने पर ये आव्यूह क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 गुने 4, 4 गुने 4 बराबर 16, ये 16 और ये 16 बराबर हो गए। ठीक है, अब चलिए इस आव्यूह को इसके परिवर्त के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, ये आव्यूह a है और इनके परिवर्त a डैश। ठीक है, तो a डैश कैसे निकाला जाता है? तो पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे और स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे तो a डैश मिल जाएगा। तो यहाँ पर a लिखा है, तो a को यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, जैसे है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, अब इसके परिवर्त को जोड़ते हैं, यानी cos अल्फा यहाँ रहने देते हैं, और यहाँ जो साइन अल्फा यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस में, और यहाँ पर साइन अल्फा प्लस में यहाँ चला जाएगा, और यहाँ cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं।
तो यहाँ पर कस आल कुछ नहीं है तो एक है, एक कस अल्फा और एक कस अल्फा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ देते हैं इसको, तो एक एक 2 कस अल्फा और यहाँ पर माइनस साइन, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विस्तार से जोड़ देते हैं, कस अल्फा प्लस कस अल्फा और यहाँ पर माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ पर साइन अल्फा प्लस और यहाँ पर साइन अल्फा माइनस और यहाँ पर कॉस अल्फा प्लस और यहाँ पर कॉस अल्फा, ठीक है। तो इसे देखिए कि एक और एक 2 कॉस अल्फा और यहाँ पर प्लस में और यहाँ माइनस में कट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कट जाएगा, तो यहाँ 0 यहाँ 0 और फिर पुनः यहाँ एक कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, ठीक है। अब a बराबर b है, यहाँ पर पहले ही दिया गया है a बराबर b, ठीक है। तो यहाँ से हम मान निकालेंगे x के, y के, c के, यानी x के मान क्या होगा अगर ये मैट्रिक्स बराबर है तो यहाँ पर x बराबर कितना 5, ठीक है। और यहाँ 0 0 ये तो क्या है बराबर है, और यहाँ c बराबर 0 और y बराबर 5, ठीक है। इसका मान मिल गया। अब यहाँ पर a प्लस b जोड़ेंगे, यानी ये भी 1/3 का है और ये भी 1/3 का है, ठीक है। एक पंक्ति और 3 स्तंभ, यानी ये एक और एक ये, यानी 3 और 1 4 और 4 2 6 5 1 6, यानी 4 6 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें हमें x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस y को बराबर कर देंगे 5 के बराबर और x माइनस y को 1 के बराबर कर देंगे, यानी x प्लस y बराबर 5 और x माइनस y बराबर 1। अब इन्हें हम समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2। अब यहाँ से इसे क्या करते हैं, अब लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, यानी दोनों को जोड़ने पर तो x और x 2x और यहाँ पर प्लस और माइनस कट जाएगा, बराबर 5 और 1 6, तो यहाँ पर x बराबर कितना आया 3, और इस 3 को x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 5, x के स्थान पर 3 पुट करेंगे प्लस y बराबर 5, और यहाँ से y बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे प्रश्न को ही ऐसे कीजिएगा, और ज़्यादा लंबा होगा उससे वो आपसे उतना नहीं पूछने के चांस कम है। यानी ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं जो बहुत जल्दी और आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं।